टॉप 5 ईएमएस स्टॉक्स, 5 ऐसे ईएमएस के स्टॉक्स जिनको भी गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ये ईएमएस कंपनी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे मोबाइल कंपनी। आपको पता होगा कि ये वाला मोबाइल जो है सैमसंग का है, पर सैमसंग ने नहीं बनाया। ये फोन बनाया किसने? इंडिया की कंपनी ने बनाया, इंडिया की ईएमएस कंपनी ने। सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, मोटरोला हो गया, ये इंडिया की कंपनी प्रोड्यूस करती है, जो ईएमएस कंपनी होती है। तो जब भी गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज को प्रमोट करने लग जाए, किसी भी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, तो बहुत अच्छी चांसेस होती है कि वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट किसी रीजन से, स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। रीजन, इंडिया के अंदर सबसे पहला जो अपना इंपोर्ट करते हैं वो एक क्रूड ऑयल, जिसका इंपोर्ट का बिल आता है लगभग लगभग 15 लाख करोड़ का, मतलब अपन एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड जो अपन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो चीजें होती है, मोबाइल की चिप, मोबाइल के हार्डवेयर, मोबाइल कैमरा, मोबाइल्स वगैरह। ये अपना सेकंड इंपोर्ट बिल आता है इंडिया का, अपना मतलब सबसे लार्जेस्ट बिल है सेकंड नंबर पे। लगभग साल में अपन 10 लाख करोड़ की अपन ये चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को अब ये इंपोर्ट रोकना है कि भाई बहुत ज्यादा चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट अब इस सेक्टर को बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है। तो चलिए आइए अपन पूरा का पूरा आगे पूरा डिस्कशन करते हैं। बट उसके पहले अगर किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं कर तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। ना, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया ईएमएस कंपनी होती क्या है। जैसे मैंने कहा था, जो भी मोबाइल है, ये मोबाइल चाहे एप्पल का हो, सैमसंग का हो, मोटरोला का हो, ये कंपनी खुद नहीं बनाती। ये कंपनी आउटसोर्स करती है इंडिया वगैरह के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सस्ते के अंदर बन जाता है। तो जैसे अगर आपको मैं बताऊं, सैमसंग का फोन कौन बनाता है इंडिया के अंदर? डिक्सॉन बनाता है। मोटरोला का फोन, गूगल पिक्सल का फोन, ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी दूसरों के बिहाफ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है, जिसको बोलते हैं ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अब ये मोबाइल भी बनाती है, एसी भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है, सेटटॉप बॉक्स भी बनाती है, एलईडी भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बनाती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाती है, स्मार्ट मीटर बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है। मतलब इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये बनाती है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो अब आप सोच लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बूम कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है? टाइम से टाइम हर बार अपना इंपोर्ट जो भी है ईएमएस का इंक्रीज पे इंक्रीज होता जा रहा है। इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, पर साथ में इस अपने कुछ सालों के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करना भी शुरू हो गया है, जिसकी मैं बात करूंगा। अभी इंडिया में अच्छा खासा पुश चल रहा है इन सब चीजों की वजह से। तो गवर्नमेंट ने पहले निकाली थी पीएलआई 1.0, मतलब गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी थी, जो जो भी कंपनीज इस ईएमएस स्कीम, ईएमएस अपने इंडिया के अंदर मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह, इन तरह की चीजें मतलब ईएमएस मैन्युफैक्चर करती है, उनको पीएलआई 1.0 गवर्नमेंट ने पहले निकाली थी। उसके अंदर था कि वो मोबाइल असेंबली जो जो करेगा, जो जो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो जो ग्रोथ करेंगे, मतलब इनको बेनिफिट मिलेगा। इनको गवर्नमेंट प्रॉफिट लिंक, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देगी, कि अगर इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट भी इनको रुपए देगी, सब्सिडी देगी। ये मोबाइल असेंबली पे था मेनली, कि मोबाइल असेंबल और प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करना है, और एक्सपोर्ट भी आपको इंडिया से बहुत ज्यादा करना है। और उसके बाद अच्छा खासा बूस्ट भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी वर्ल्ड के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे मोबाइल फोन बनाती है ना कोई भी कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे भी इंडिया है। पहले पे चाइना, सेकंड पे इंडिया है। तो पीएलआई 1.0 ने इस इंडस्ट्री को अच्छा खासा बूस्ट दिया। उसके बाद अब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है पीएलआई 2.0, जो अभी तक प्रपोज्ड स्कीम है। तो जो गवर्नमेंट ने प्रपोज स्कीम करी है अभी तक, अच्छी बात यह है कि अपन को प्रपोज के टाइम पे अपन ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर वैसे कोई वैसे एडवाइस नहीं, पर अगर आपको कोई फायदा उठाना है तो आप अभी देख सकते हो, क्योंकि इंप्लीमेंट होने के बाद तो स्टॉक मार्केट वैसे ही मूव हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट पीएलए 2.0 में क्या कर रही है, क्योंकि इशू ये था कि मोबाइल प्रोड्यूस तो हम करने लग गए थे, पर यहाँ पे मेनली असेंबल कर रहे थे। पर ये मोबाइल बनाने के लिए जितने भी अंदर के हार्डवेयर होते हैं, चिप्स होती है, स्क्रीन होती है, कैमरा होती है, वो सब इंडिया नहीं बना रहा था। इसके कंपोनेंट, वो कंपोनेंट अपन चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे और उसको यहाँ पे असेंबल कर रहे थे। इसलिए अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई तुम जो भी मोबाइल है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी बना रहे हो, लैपटॉप वगैरह, उसके कंपोनेंट भी इंडिया में बनाओ। कम से कम जो भी कंपोनेंट तुम यूज ले रहे हो, उसके 55% इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए, ताकि हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करें। और जो अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस एक्सपोर्ट को अपना डबल टारगेट कर दो। तो उसके बाद गवर्नमेंट इनको सब्सिडी भी देगी, और जितना ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सेल करेंगे, उतना गवर्नमेंट इनको एक्स्ट्रा पैसा भी देगी। तो ये जो चीजें मैंने आपको समझाई, ये वापस से एक चीज मैंने बता दी, क्योंकि जनरली अभी पूरा का पूरा इंडिया डिस्प्ले, कैमरा, चिप, सारी की सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा था, और इंपोर्ट करके केवल असेंबल कर रहा था। इवन अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास ये भी है कि जितनी भी बाकी कंट्रीज है, लाइक आप मान लो, मतलब चाइना के अलावा आप मान लो यूरोप, यूएस के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड वाइड अभी चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चल रही है। कि जैसे मैं अगर बात करूं यूएस यूरोप, यूएस और यूरोप है ना, वो भी चाइना का एक तरह से बहिष्कार करे। आप ये मान लो कि उनको चाइना से चीजें कम खरीदनी है, वहां पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। तो वो एक प्लस वन, कोई एक एक्स्ट्रा कंट्री ढूंढ रहे कि कभी भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो तो कोई दूसरी कंट्री से वो ईएमएस के आइटम खरीद सके। तो वहां पे बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को, कि ये यूएस, यूरोप, इवन अफ्रीका के अंदर भी मतलब इंडिया बहुत अच्छे खासे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इवन अगर आप एक्सपोर्ट भी मैं बताऊंगा, तो भी ईयर ऑन ईयर अपनी जो ग्रोथ हुई है, वो 55% पर ईयर की अपनी ग्रोथ चल रही है एक्सपोर्ट की। हर साल अपन 55%, 55% एक्सेप्शनल ग्रोथ है, उतना अपन एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा था अपन सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड के मोबाइल मैन्युफैक्चर बन चुके हैं।
तो यहाँ पे अगर आप ईएमएस का मार्केट शेयर भी देखोगे तो 2025 के अंदर 65 बिलियन था, मतलब यहाँ पर है। अभी 2032 तक अपना है कि 197 बिलियन यूएसडी की बात चल रही है। यूएसडी तक एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ जाएगा इसका। इसका इवन जो प्रोडक्शन लास्ट डिकेड के अंदर जो अपन ने प्रोडक्शन इंक्रीज करा है, इसका 7 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा दिया एक डिकेड के अंदर ही। इवन एक्सपोर्ट अपन ने 9 टाइम्स तक बढ़ा दिया है। तो अपनी जो ग्रोथ चल रही है इसके अंदर बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। मोबाइल, लैपटॉप, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक या जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, उनकी डिमांड इंक्रीज ही होनी है, कम नहीं होनी है। मैंने आपको कहा था ईयर ऑन ईयर जो अपनी ग्रोथ चल रही है 55% की चल रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद गवर्नमेंट इसको कैसे पुश करी है, मैंने कहा गवर्नमेंट आए दिन पीएलआई स्कीम लगा रही है कि भाई पहले पीएलआई 1.0 था, अब पीएलआई 2.0 आ गया। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी कंपनी, सेल करेगी, उतने पे गवर्नमेंट उनको 4 से 5% गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा पैसा देगी। साथ में बजट के अंदर भी स्पेसिफिक 40,000 करोड़ इसी इंडस्ट्री को अलोकेट करते कि 40,000 करोड़ का इसको ईसीएमएस जो जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाएगी इंडिया के अंदर, कंपोनेंट उनको बेनिफिट देने वाली है। साथ में मैंने आपको कहा था एक्सपोर्ट पावर हाउस बन चुका है और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि एक्सपोर्ट इसका और ज्यादा इंक्रीज। तो अब बात करते हैं अपन कौन सी टॉप 5 कंपनीज है इंडिया के अंदर ईएमएस कंपनी जिसको इस पीएलआई 2.0 से बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो कंपनी अपन डिस्कस करने वाले वो केवल एग्जांपल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में आप जानते होंगे मोस्टली, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका शेयर अभी सितंबर 25 से लेकर अभी तक 38% तक गिर चुका है। ये इंडिया के भी लार्जेस्ट ईएमएस कंपनी है। इवन अगर आप देखोगे जो भी फोन आपके पास होते हैं, सैमसंग के, शाओमी के, वन प्लस के, मोटरोला के, ओप्पो के, ये लगभग लगभग सारे के सारे फोन इसी के होते हैं। इवन अभी रिसेंटली इसको गूगल पिक्सल से भी ऑर्डर मिलने लग गया है। गूगल पिक्सल के फोन भी अभी यही बनाती है। मतलब इंडिया के अंदर जो मोबाइल का मार्केट है, ईएमएस मार्केट, 60% मोबाइल का शेयर इसी के पास है। मोबाइल के अलावा बाकी मोबाइल के अलावा बाकी काम भी करता है। ये लाइट बनाता है, एलईडीज वगैरह, टीवी बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, अभी लैपटॉप भी बनाने लग गया है। तो ये ईएमएस के भी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है। और उसके बाद भी अभी अंडर वैल्यूड चल रही है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 49 चलता है, इसका पी रेशियो 42 चल रहा है, मतलब अभी भी अंडर वैल्यूड चल रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो इसका रेवेन्यू 26% से इंक्रीज हुआ, भाई इसका प्रॉफिट 86% से इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि जब प्रॉफिट से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ता है, मतलब इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज उठाया, इसकी मार्जिन इंक्रीज हुई है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है हर एक कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% एक्सेप्शनल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट इक्विटी 0.21, डेट बहुत ही मतलब डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम डेट है, मैनेजेबल डेट है। बाकी अगर अपन इसकी बात करें तो अभी ये जो पीएलआई 2.0 आ रहा है, पीएलआई 2.0 का क्या करना है, पीएलआई 2.0 बोलता है कि आपको कंपोनेंट भी इंडिया के अंदर बनाने पड़ेंगे। तो पहले ये कंपनी जनरली असेंबल करती थी चीजें, पर अब ये कंपनी ट्रांजिट कर रही है कि उसके अंदर के जो मोबाइल के कंपोनेंट है वो भी अभी लोकली बनाने वाली है। इवन इसने भी ट्रांजिशन करा है, जितने भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मोबाइल बनाने के लिए कैमरा के मॉड्यूल चाहिए होते हैं, वो कैमरा के मॉड्यूल अब खुद बना रही है। इवन जो एलईडीज चाहिए होते हैं, वो एलईडीज जो मतलब मोबाइल की स्क्रीन वाली एलईडी होती है, वो एलईडी स्क्रीन भी यही बनाने वाली है। इसके लिए इसने चाइना के साथ बहुत सी कंपनियां जेवी भी कर ली। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिक्सोन ने और लॉन्गशीट, चाइना की कंपनी, इन्होंने जेवी भी बना ली कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच भी बनाएंगे, साथ में एलईडी डिवाइस जो डिस्प्ले वो भी खुद से बनाएंगे। तो इसलिए इसको पीएलआई 2.0 का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कंपोनेंट अब खुद से बना रही है। अभी साथ में इसने एग्रेसिव या एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। अभी रिसेंटली इसने बिग फैक्ट्री का डेवलपमेंट कर चल रहा है इसका। 1 मिलियन स्क्वायर फीट की फैसिलिटी नोएडा के अंदर लगा रही है, जिसके बाद इसकी इसकी प्लानिंग है कि इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। बाकी मैंने इसका बता दिया मार्केट शेयर टोटल 30% है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक, पूरा का जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सबका मिला के, और मोबाइल के अंदर तो इस पे 60% मार्केट शेयर इंडिया में इसी का। इसने अलग अलग कंपनीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ जेवी बना लिया ताकि इसको टेक्नोलॉजी इजीली मिल जाए। तो ये पहली कंपनी है अपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। उसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी। सितंबर 25 से लेकर अभी तक 56% टूट चुका है। ये कंपनी का काम किया, देखो ये ईएमएस कंपनी तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस तो करती है, पर ये साथ में कॉम्प्लेक्स, जितनी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है उसकी डिजाइन भी करती है। केवल उनको असेंबल करना, बनाना नहीं, उनको डिजाइन भी करती है, कि यही बताती है कंपनी वालों को कि इसको कैसे बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो इसरो के रॉकेट होते हैं, इसरो के रॉकेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगती है, बिल्कुल हाई टेक वाली जिसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी लगती है, उसको ये डिजाइन भी करती है और खुद से मैन्युफैक्चर भी करती है। डिफेंस के इक्विपमेंट भी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है, मेडिकल डिवाइसेस, ईवीज, इनके लिए भी वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे 33% इसका रेवेन्यू बढ़ा है, पर प्रॉफिट इसका 28% बढ़ा है। मतलब इसकी मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि रेवेन्यू से कम इसका प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसका मार्जिन कंपैरेटिवली कम हुआ है। देखो मैं आपको केवल पॉजिटिव चीज नहीं बताऊंगा, कंपनी की कोई नेगेटिव चीज है तो वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको वैसे भी एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, ताकि आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से अच्छे से ले पाओ।
साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 7.6% है, मतलब डिसेंट डिसेंट चल रहा है, इतना भी अच्छा नहीं चल रहा है। पी रेशियो अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो चल रहा है 56, इंडस्ट्री का चलता है 49, तो ये अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री का। बाकी डेट टू इक्विटी अगर आप बात करोगे तो कंपनी का 0.19 डेट है, डेट कंपनी में बहुत कम है, मतलब डेट ऐसा ज्यादा नहीं है। अब इसमें एक अच्छी चीज ये कि कंपनी ईएमएस के साथ साथ ये सेमीकंडक्टर में भी उतर चुकी है। सेमीकंडक्टर का इसने ऑफसेट प्लांट अभी डाल दिया है। ऑफसेट प्लांट मतलब वो जो होता है आपका असेंबली और टेस्टिंग प्लांट होता है सेमीकंडक्टर का, ये इसने गुजरात के अंदर डाल दिया है और ऑपरेशन होना ये धीरे धीरे उसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसके अब अगर आप ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो 8,000 करोड़ की इसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है, मतलब इसकी सेल की लगभग 2.5 टाइम तो इसके पास ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। बाकी इसके बाद अदर बेनिफिट ये है कि इसकी यूरोप की बहुत सी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, तो इसको टेक्नोलॉजी इजीली मिल जाती है, स्पेसिफिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो। और एक और अच्छी चीज ये है कि भाई हमारे स्वयं मोदी जी ने भी जब ईएमएस की स्कीम जब वो लॉन्च कर रहे थे, पीएलआई की लॉन्च करते हैं स्कीम, तब उन्होंने खुद ने केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम लिया था। पर इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर ध्यान रखना है कि रिसेंटली इसमें, मतलब रिसेंटली अब तो टाइम हो गया फिर भी, कि कोटक सिक्योरिटीज ने इसमें कुछ गवर्नेंस के इशू निकाले थे कि इसकी अकाउंटिंग सही नहीं है, इसके कैश फ्लो को इंप्रूव करने की जरूरत है, कुछ थे। हालांकि मैनेजमेंट में बाद में क्लेरिफाई कर दिया था, केवल वो अकाउंटिंग इशू है, कोई भी गवर्नेंस इशू नहीं था। क्वार्टर 4 के अंदर मैंने आपको देखो यहाँ पे बता दिया था कि इसकी मार्जिन डिक्रीज हुई, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। इसका वर्किंग कैपिटल अभी नेगेटिव चल रहा है, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर भी ये आया था कि इसका रेवेन्यू इंक्रीज तो हुआ है पिछली बार के कंपेरिजन में, पर मैनेजमेंट ने बोला था कि इसका रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना इंक्रीज नहीं हुआ। मैनेजमेंट ने टारगेट दिया था कि इनका रेवेन्यू 4100 करोड़ का हो जाएगा क्वार्टर 4 के अंदर, पर वही 3600 का ही हुआ इनका क्वार्टर 4 के अंदर। ये एक नेगेटिव फैक्टर है कि मैनेजमेंट अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। और बाकी जितने भी कंपनी के देखो आपको रिलेवेंट फैक्टर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और भी ज्यादा अगर आपको जानना है किसी भी कंपनी के बारे में, फंडामेंटल और ज्यादा डिटेल में जानने हैं, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे मैंने एंजल वन चलाया, एंजल वन वेबसाइट चला सकते हो, यहाँ पे कंपनी की डिटेल आपको दिख जाएगी, कंपनी का शेयर की प्राइस क्या चल रही है, कंपनी का शेयर का चार्ट, फंडामेंटल, उसके फाइनेंशियल्स वगैरह आपको डिटेल में देख सकते हो ये आपको। और ऐसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप एंजल वन के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद अपनी थर्ड कंपनी है एम्बर एंटरप्राइजेस। ये इंडिया का जो लार्जेस्ट नंबर 1 एसी का ओईएम और ओडीएम मैन्युफैक्चरर है, मतलब एसी बनाता है बाकी कंपनीज के लिए। एक तरह से आप ये समझ लो, जैसे आपने जितने भी एसी आप यूज लेते हो, आप वोल्टास, डेक्कन, हिटाची, एलजी, पैनासोनिक, आप कोई सी भी एसी का बूम है, एसी की डिमांड तो आए दिन बढ़ती जा रही है, इतना तो अपन को पता है। जैसे कुछ चीजें पहले लग्जरी हुआ करती थी, पर अब कुछ चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई कि हर घर के अंदर एसी है, इस तरह की चीजें मिली जाएगी। तो कोई सी भी कंपनी की एसी की डिमांड बढ़े, उनको एसी कौन बना के देगा? उनको ये एसी यही बना के देगा मोस्टली। और ये मतलब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और डी से मतलब डिजाइन भी करता है और उसको मैन्युफैक्चर भी यही करता है। साथ में ये एसी का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर के साथ साथ ये ईएमएस कंपनी भी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी करती है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मोबाइल के जो मोटर के मोटर्स बनाती है, इन्वर्टर बोर्ड बनाती है, सब बनाती है। इसका जो इवन मार्केट शेयर है 30% का ऑलमोस्ट मार्केट शेयर इसका चल रहा है। कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इसका 22% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट इसका 19% हुआ है। अगर आपको देखने में लग रहा होगा प्रॉफिट का क्या रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट खराब हो रहा है, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली इसका वन टाइम एडजस्टमेंट था, कंपनी पे कोई फंडामेंटल इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसका कोई एक इन्वेस्टमेंट था किसी दूसरी कंट्री के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को इसको वन टाइम राइट ऑफ करना पड़ा था, इसलिए प्रॉफिट शो हुआ था। बाकी अगर उसको हटा दोगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ था। रिटर्न ऑन इक्विटी का 4.6% चल रहा है, पर पी रेशियो हाईली ओवरवैल्यूड चल रहा है। इंडस्ट्री का 50 चलता है, इसका 118 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.62, डेट थोड़ा सा तो ज्यादा है इसमें बाकियों के कंपेरिजन में। बाकी ये कंपनी की अच्छी बात है कि अभी जो ये काम करती है मेनली मतलब एसी के अंदर है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह के अंदर है, ये उसको डाइवर्सिफाई करके दूसरी इलेक्ट्रॉनिक में भी शिफ्ट हो रही है, मतलब एसी से अदर इलेक्ट्रॉनिक में भी ट्रांजिशन कर रही है। जैसे स्पेसिफिकली रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ चुकी है कि रेलवे के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो बनाती है। और आपको पता है रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आए दिन कितना बूम कर रहा है, मतलब आए दिन गवर्नमेंट कभी बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, कभी वंदे भारत ट्रेन, मतलब इस तरह की ट्रेन आती जा रही है। तो उस जगह सारे को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करने की इसके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। इवन इसने प्रपोज करा कि हम 4200 करोड़ का ईसीएमएस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने की, जो खुद से कंपोनेंट बनाने, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंपोनेंट भी हम खुद से बनाएंगे। इवन ये एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहा है, जितनी भी अलग अलग कंपनीज है ना उनको ये एक्वायर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली। जैसे शोगिनी टेक्नोट्स है, पावर वन इलेक्ट्रॉनिक है, यूनिट्रॉनिक इजराइल कंपनी है, इन्होंने सबको एक्वायर कर रहा है। मतलब जो कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है, जैसे मोबाइल के अंदर अगर आपको कहीं पे चिप लगानी है तो चिप किस पे लगती है? सर्किट बोर्ड होता है, उस पर चिप लगती है, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये पावर वन इलेक्ट्रॉनिक सोलर इन्वर्टर बनाती है, ईवी के चार्जर बनाती है, बैटरी स्टोरेज बनाती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टाइप का काम करती है। तो ये कंपनीज को, ये इनको सबको एक्वायर कर रहा है, अपनी प्रेजेंस और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया इसका जो इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है वो 49% से इंक्रीज हुआ है इसका रेवेन्यू, और इबिटा इसका स्काई रोड मतलब 89% से इंक्रीज हुआ है। वही इसका रेलवे और डिफेंस के जो इसको अभी रिसेंटली इसमें आया था उसके ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हो गए, इसको 2600 करोड़ प्लस के तो इसको रेलवे डिफेंस के ऑर्डर मिल गए। हालांकि इस पर भी धीरे धीरे मार्जिन का प्रेशर चल रहा है, क्योंकि इसकी जो रॉ मटेरियल
मटेरियल इसके थोड़े इन प्राइस फ्लक्चुएट होती जा रही है, इसलिए रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग इसकी इंक्रीज हो रही है। और वहीं पे एक साथ में इसका कंपनी का डेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज्यादा अभी जा रहा है। उसके बाद अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है अपनी सिरमा एसजीएस, जिसका लास्ट एक साल के अंदर जिस कंपनी का शेयर 119% से इंक्रीज हुआ है लास्ट एक साल के अंदर अंदर। ये कंपनी क्या करती है, देखो ये ना एक मिक्स सर्विसेज देती है। जैसे ये ईएमएस प्रोवाइडर तो है, ये ईएमएस का काम तो करती है, पर ये साथ में किसी को भी कोई कस्टम प्रोडक्ट बनाने है, कि अगर कोई भी कंपनी उसको बोलना है कि नहीं मेरे को कोई कस्टम प्रोडक्ट डिजाइन कराना है, मैन्युफैक्चर कराना है, उसकी स्टार्टिंग से लेकर डिजाइन से लेके पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये एंड टू एंड इंजीनियरिंग कस्टम प्रोडक्ट डिजाइन भी उसके लिए ये करती है। साथ में ये किस किस लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करती है, इसका अगर आप रेवेन्यू शेयर देखोगे, ऑटोमोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए 24% रेवेन्यू उसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करती है। इंडस्ट्रियल के लिए जो जो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो 29% वहां से आता है। कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल जो भी होते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह इस तरह की चीजें वहां से आता है। हेल्थ केयर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर डिवाइसेस होती है वो भी, और डिफेंस का भी इससे अच्छा सा रेवेन्यू इसका आता है। कंपनी का बाकी आप रेवेन्यू देखोगे 27% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 87% से ग्रो हुआ है। अच्छी बात ये मतलब इसका कि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है कंपेरेटिवली। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 73, इसका 65 चलता है। डेट इक्विटी 0.14, डेट एसेट बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के अंदर। बाकी हम देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंपनी का मार्जिन इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि हाँ भाई मार्जिन हमारा इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि आजकल हम लो मार्जिन के जो भी प्रोडक्ट है उससे शिफ्ट हो रहे हैं, कि हम लो मार्जिन के प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे, अब हम हाई मार्जिन के प्रोडक्ट बनाएंगे कंपेरेटिवली, जहां से हमको मार्जिन अभी ज्यादा मिलता है। बाकी ये धीरे धीरे एक्सपांड भी करते जा रही है कंपनी। जैसे इसने रिसेंटली अभी इसने एक्वायर करा था एल्कॉम टेक्नोलॉजी। एल्कॉम टेक्नोलॉजी कंपनी का काम क्या था, एल्कॉम टेक्नोलॉजी डिफेंस के रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी वो आइटम बनाती थी, डिफेंस और मरीन सिस्टम। तो अब इसने उसको एक्वायर कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी अब इसके अंडर बनेंगे। इवन एलिवेस्टर मास्टर ये इंडस्ट्रियल और रेलवे ऑटोमेशन के लिए, मैंने कहा था इंडस्ट्री और रेलवे ऑटोमेशन दोनों की भी बूम अच्छी खासी चल रही है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो इसने इसको भी एक्वायर कर लिया कि जो रेलवे और डिफेंस के रेलवे और इंडस्ट्रियल के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है वो भी इसके अंडर ही अब काम करेंगे। इसने अभी जेवी बनाई है साउथ कोरिया की एक कंपनी के साथ। उस कंपनी के साथ ये क्या करेगी, दोनों मिलकर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएंगे जो ईसीएमएस स्कीम के अंदर आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर इसको बेनिफिट मतलब मिलेगा। पीएलआई का स्कीम इसको, पीएलआई का बेनिफिट इसको मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखोगे इसका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा ग्रो हुआ है। इसका अगर क्वार्टर 4 के अंदर मतलब इसका सॉरी ईयर ऑन ईयर इसका 41% से इसका ईयर ऑन ईयर इसका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मतलब जहां पे इसका खुद का टारगेट था कि ये 1100 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, वहीं पे खुद का टारगेट बीट करके ये 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट बीट कर चुके हैं। इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी रिकवर हो चुकी है। पहले इसकी वर्किंग कैपिटल मतलब जो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो नेगेटिव था, पर अब इसने उसको भी इंप्रूव करके ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव आ चुका है। अब उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोपास, जो दिसंबर 24 से लेकर अभी तक 55% क्रैश हुआ है। हालांकि ये थोड़ी कंपैरेटिवली रिस्की कंपनी है, जो मैं आपको पहले ही बता दूं। इसका काम क्या है, ये भी ओईएम और ओडीएम बनाती है। जैसे अपन ने पहले कंपनी की बात करी अंबर की, उसके बाद अब ये कंपनी भी ओईएम ओडीएम बनाती है एसी के रिलेटेड, पर एसी के साथ ये वॉशिंग मशीन भी बनाती है। और सबसे अच्छा मार्केट शेयर इसका अभी प्लास्टिक के मोल्ड बनाना, मतलब प्लास्टिक के जो ढांचे होते हैं ना, ढांचे, वो प्लास्टिक के ढांचे भी ये बनाती है, प्लास्टिक मोल्ड वगैरह, ताकि वो फैक्ट्री के अंदर यूज आते हैं वो सारे, कि कहीं किसी को भी कोई फैक्ट्री वालों को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको शेप देना पड़ता है, तो प्लास्टिक मोल्ड से वो शेप दे देते हैं। साथ में ये ईएमएस और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और इंडिया के अभी प्लास्टिक इंजेक्टिंग मोल्ड के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी इसी के पास है। रेवेन्यू इसका 8% से ग्रो हुआ है, पर इसका प्रॉफिट 33% मतलब नेगेटिव हुआ है। इसका पे प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में तो थी कंपनी, पर प्रॉफिट इसका डिक्रीज हुआ है, पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट इसका डिक्रीज हुआ है। ये खराब बात है कि भाई इसका कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि रीजन इसका ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, साथ में कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ गया था। पर हालांकि कंपनी ने अब डेट कंट्रोल कर लिया, इतना ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं, डेट इक्विटी अभी 0.2 रह गया, डेट मोस्टली रीपे कर दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी 6% चल रहा है। पी रेशियो इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 49, इसका 69 चलता है। इसने अभी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए एक नई फैक्ट्री भी लगाई है। ये क्या कर रहा है, अपवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। मतलब अब ये पहले तो क्या करता था, केवल एसी बनाता था लेट से, पर एसी को बनाने के लिए इसको कुछ रेफ्रिजरेंट एंड कंप्रेसर के कंपोनेंट भी चाहिए होते हैं, क्योंकि एसी के अंदर रेफ्रिजरेटर लगता है, कंप्रेसर लगता है, तो उनके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट भी अब खुद से ही बनाने वाला है, उसके भी इसमें से प्लांट डाले। और इसका है कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर 4 से इसका रेवेन्यू इसका आना यहाँ से शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आप सेगमेंट की बात देखोगे तो भाई इसका रूम एसी का सेगमेंट अभी बहुत ज्यादा अच्छा चला नहीं था, इस साल रूम एसी इसके ज्यादा नहीं बिके, पर इसका वॉशिंग मशीन का जो बनाने का है, वॉशिंग मशीन का बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 52% से ग्रो हुआ है। अभी एसी के साथ अदर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ से इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको कहा है कि इसके नेगेटिव फैक्टर रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। रेवेन्यू का इसका जो टारगेट था 19 करोड़ का, 1919 करोड़ का, वो मीट ये नहीं कर पाए। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, पर इनका टारगेट मीट नहीं हो पाया। इनका टारगेट 17 करोड़ तक ये पहुंच पाए, और इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव चल रहा है, मतलब इनके डेटर और इन्वेंट्री अभी इनके पास ज्यादा है कंपेरेटिव।
तो ये अपनी हो गई टॉप 5 कंपनीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। और आपका क्या ओपिनियन है, कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, खराब लगती है, प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ताकि मुझे और बाकी लोगों को भी पता पड़े कि आपको कौन सी कंपनी के बारे में आपका क्या ओपिनियन। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है एक्सेप्ट बाय सेल एडवाइस, तो भी आप मुझसे वो पूछ सकते हो।